नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। बस्ती जिले में सामाजिक कार्यकर्ता पंडित सुनील कुमार भट्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर 19 सितंबर से कैली अस्पताल के निकट आमरण अनशन की चेतावनी दिया है। सुनील ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन से लेकर शासन तक भेजी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि जनपद में कोविड-19 के सुरक्षा उपायों और उपकरणों की खरीदारी में भारी घोटाला किया गया है। कोविड-19 के मरीजों को क्वारंटीन करने, प्रवासी मजदूरों को सेंटरों में दी जाने वाली सुविधाओं और सैनिटाइजेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। सुनील ने जिलाधिकारी की पत्नी द्वारा ड्यूटी में की गई लापरवाही, जिलाधिकारी के ट्रांसफ़र और उनकी डॉक्टर पत्नी को 3 साल तक जिला महिला अस्पताल में सेवाएं देने हेतु आदेशित करने सहित कई मांगों पर निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया है। उन्होंने पूर्व में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देशव्यापी संघर्ष छेड़ने वाले अन्ना हजारे व रामदेव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरा देश भ्रष्टाचार से करा रहा है। अब इन विभूतियों के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा। सुनील भट्ट की मांगों में देश में लोकपाल लागू किए जाने की मांग भी शामिल है। आप खुद सुनिए सुनील ने क्या कहा है। सुनील जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने 19 सितंबर से आमरण अनशन की चेतावनी दिया है। क्या वजह है कि आपको आमरण अनशन का फैसला करना पड़ा? कोविड-19 के तहत सुरक्षा से लेकर सभी उपकरणों में बहुत बड़ा गोलमाल है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी जनपद में क्या पूरे देश में ध्वस्त हैं। महिला अस्पताल में मेरे जिले के जिलाधिकारी की पत्नी, धर्मपत्नी डॉक्टर हैं। ये खुद नौकरी नहीं करती थीं और समाज का पैसा तनख्वाह के रूप में ले रही थीं। जब मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया तब जाके वो 14 तारीख से अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। वो छुट्टी पे थीं या पति के धौंस पे नहीं नौकरी करती थीं, ये चीज़ तो विभाग के लोग जाने, हमें बताया नहीं गया है। लेकिन यह क्लियर है कि मेरे पोस्ट के बाद वो नौकरी करना शुरू कर देंगे। मेरा आमरण अनशन 3 सूत्रीय मांग पे है। पहला मांग कि कोविड-19 को देखते हुए 200 बेड का 500 बेड का अस्पताल है मेडिकल कॉलेज, 300 कोविड-19 को देते हुए 200 और 300 पे अन्य मरीजों को भर्ती किया जाए, ओपीडी चलाया जाए, जिससे हमारे जनपद का, हमारे मंडल के लोगों को बाहर जाने के लिए इलाज न कराना पाए। दूसरा चीज़, हमारे जिला अधिकारी किसी काम के नहीं हैं और कोविड-19 में पूरी भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, कहीं किसी बात की रोक टोक नहीं था। ऐसे स्थिति में मुझे ऐसे जिला अधिकारी की जरूरत नहीं है कि जो अपनी पत्नी से नौकरी नहीं करवा सकता, वो जनपद के सभी कर्मचारियों से क्या नौकरी करवाएगा। ऐसे स्थिति में इनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करते हुए इनके पत्नी को महिला अस्पताल में 3 साल के लिए नौकरी करने के लिए प्रतिबंध किया जाए, जिससे इन्हें भी पता चले कि समाज में नौकरी कैसे होता है और समाज के पैसे को दोहन करने पे सजा क्या होता है। और चौथा चीज, अगर लोकपाल विधेयक इस देश में आ गया होता तो आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता। मेरा लोकपाल पे भी मांग है। ऐसे स्थिति परिस्थिति में मैं जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं लड़ता रहूंगा। आपने ट्रांसफर की भी बात की है और स्थानांतरण की बात मैं जिलाधिकारी के लिए किया हूँ, उनके पत्नी के लिए नहीं। उनकी पत्नी यहाँ सेवा करेंगी, जिससे सेवा भाग सीख जाएं। बस्ती सिखाने वाली चीज़ है। यहाँ तमाम महापुरुषों की जनपद है। हम मूर्ख नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं, लेकिन संतोष करते हैं, अपना समझ के संतोष करते हैं। नहीं तो यहाँ कबीर पैदा हुए, यहाँ कावला आचार्य रामचंद्र शुक्ल पैदा हुए, यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए। ये ऐसी धरती है कि ऐसा संदेश देता है कि एक नई दुनिया, एक नई इतिहास यहाँ से रचा जाता है। एक नई इतिहास की शुरुआत मैंने किया है। आपने आमरण अनशन की सूचना सभी उच्चाधिकारी, सभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी, मंडल आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सबको मैंने दिया है।